हेलो फ्रेंड, आईटी अकेडमी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम लोग एनएफएल नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के जूनियर इंजीनियर 17/12/2021 इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के लिए एग्ज़ाम हुआ था। उसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं मेमोरी के आधार पर हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। तो वीडियो देखने से पहले जो भी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, और जो चैनल को सब्सक्राइब किए उसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों में जितना हो सके उतना शेयर करें। तो हम लोग देखते हैं फ्रेंड, फर्स्ट पहले हम इसके सिलेबस के विषय में डिस्कस करते हैं कि कितना क्वेश्चन आया था, कितने टाइम का था। तो इसमें फ्रेंड टोटल हमारे 150 क्वेश्चन थे, जिसमें नॉन टेक्निकल 50 क्वेश्चन था और टेक्निकल 100 क्वेश्चन था, और टाइम हमारा 2 घंटे का था। और इसमें कोई भी निगेटिव मार्क नहीं था। 50 नॉन टेक क्वेश्चन में जिसमें 12 इंग्लिश थे, 12 एप्टीट्यूड थे, 13 आपके जनरल नॉलेज और 13 आपके रीजनिंग थे। टेक्निकल में आपके मोस्टली क्वेश्चन आपके इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट से आया हुआ है, कंट्रोल से आया हुआ है, माइक्रो कंट्रोलर से आया हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर से, ईडीसी से, एनालॉग से, डिजिटल से। एक आध दो क्वेश्चन आपके नेटवर्क से भी थे। तो फ्रेंड जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे कि पूछा था कि क्लास ए एम्पलीफायर का यूज कहाँ पे करते हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी हम लोग पावर एम्पलीफायर में डीपली देखेंगे। यहाँ पे इसका ऑप्शन आपका क्लास ए एम्पलीफायर का यूज हम आइडियो एम्पलीफायर में करते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था टैचोमीटर आर यूज्ड इन। टैचोमीटर आपका ट्रांसड्यूसर का क्वेश्चन है। टैचोमीटर का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? टार्क मेजरमेंट करने, डिस्टेंस, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, आरपीएम रोड पर मीन स्क्वायर, तो हम आरपीएम को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था हीट सिंक का यूज पावर ट्रांजिस्टर में क्यों करते हैं। हीट सिंक का यूज पावर ट्रांजिस्टर में हम जंक्शन टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर हमारा होता है जिसमें एनपीएन या पीएनपी लीजिए, एक आपका कलेक्टर्स होता है, ये एमीटर्स होता है, बेस होता है। तो जो भी हीट सिंक लगाया जाता है वह हीट कलेक्टर वाले टर्मिनल पर या कलेक्टर वाले लेयर पर लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था साटकी डायोड इजे। साटकी डायोड क्या था? माइनॉरिटी कैरियर्स है, मेजॉरिटी कैरियर्स है, कौन सा डायोड है? तो साटकी डायोड फ्रेंड हमारा एक 2 लेयर्स डिवाइस होता है, इसमें कोई भी जंक्शंस नहीं होता, क्योंकि ये हमारा मेटल और एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बना होता है। तो यह एक प्रकार से हमारा मेजॉरिटी कैरियर्स डिवाइस होता है। इसका आंसर हो जाएगा मेजॉरिटी कैरियर्स डिवाइस था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 8051 माइक्रो कंट्रोलर हैज रैम। 8051 माइक्रो कंट्रोलर में रैम की साइज़ क्या होती है? 64 KB इनकरेक्ट है, 4 KB इनकरेक्ट है, 256 बिट इनकरेक्ट है, 128 बिट। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इन एन टाइप सेमीकंडक्टर माइनॉरिटी कैरियरेज। एन टाइप में हमारा माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होता है फ्रेंड? एन टाइप में आपका होल्स होता है। एन बोले तो एन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर्स होता है, और होल्स हमारा क्या होता है? माइनॉरिटी कैरियर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था इन्होंने एनर्जी गैप ऑफ जर्मेनियम एट 300 केल्विन। जर्मेनियम का जो एनर्जी गैप होता है 300 केल्विन यानी रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए कन्फ्यूजन क्वेश्चन दिया था 0.785 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ स्टूडेंट इसको करेक्ट किए होंगे, बट यह इनकरेक्ट है, यह आपका 0 केल्विन पे होता है। इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा, 0.781 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह सिलिकॉन के लिए होता है, वो भी 0 केल्विन पे होता है। और डी नंबर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह भी सिलिकॉन के लिए होता है, 300 केल्विन पर यानी रूम टेम्परेचर पर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था एलईडी विल इमिट लाइट व्हेन आकर। एलईडी हमारा लाइट को कब इमिट करता है? तो इसका आंसर था हमारा जब हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में रिकम्बाइन होते हैं, तो कुछ ऐसे मटेरियल्स का यूज किया जाता है जो कि हमारा लाइट में इमिट करता है। जैसे हमारा हमारा गैलियम आर्सेनाइड हो गया, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड, ईटीसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा पी एन जंक्शन डिप्लीशन लेयर इज क्रिएटेड। पी एन जंक्शन में डिप्लीशन लेयर कब क्रिएट होती है, तो इसमें दिया था कई ऑप्शन, बट इसका आंसर था डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन इज यूज फॉर हाई वोल्टेज हाई करंट हाई पावर। तो उसमें ऑप्शन में आपका था कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर एंड नन ऑफ दिस। तो कॉमन इमीटर जो होता है वह हमारा वोल्टेज गेन, करंट गेन, पावर गेन सब हाई प्रोवाइड करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉमन इमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था द बेस ऑफ बाइनरीज, यानी रेडिक्स बाइनरी का क्या होता है, 2 होता है। डिजिटल का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इन्होंने मेमोरी का 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 1 बाइट में 8 बिट होता है, तथा 4 बिट को एक निबल कहते हैं और 2 निबल को भी एक बाइट कहते हैं, अथवा 8 बिट को भी एक बाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था इन्होंने विच लॉजिक गेट फॉलो कम्पिटिटिव लॉ बट नॉट फॉलो एसोसिएटिव लॉ। तो इसमें ऑप्शन इन्होंने नैंड दिया था और एंड यक्सार दिया था। तो जो नैंड होता है, नैंड अथवा नार, फ्रेंड जो नैंड और नार होता है, नैंड गेट और नॉर गेट जो होता है, यह हमारा कम्पिटिटिव लॉ यानी ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए को फॉलो करता है, बट एसोसिएटिव लॉ यानी सहचर्य नियम को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था व्हेन ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन डिजिटल सर्किट दे क्रिटिकली ऑपरेटेड। ट्रांजिस्टर का जब हम डिजिटल सर्किट में यूज करते हैं तो किस मोड में ऑपरेट करता है, एक्टिव मोड में, ब्रेकडाउन मोड में, सैचुरेशन मोड में, लीनियर मोड में। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स, सैचुरेशन मोड में। एक्टिव मोड में हम जब एम्पलीफायर की तरह यूज कराना चाहते हैं तब यूज किया जाता है। ब्रेकडाउन हमारा 2 प्रकार का होता है, एक हमारा एलांची ब्रेकडाउन, एक जीनर ब्रेकडाउन, एक अलग अलग इसकी प्रॉपर्टी है। इसको डीपली हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे। सैचुरेशन और कट ऑफ मोड में हमारा डिजिटल सर्किट में यूज किया जाता है। लीनियर हमारा ओमिक रीजन होता है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा था इन दिस फ्रीक्वेंसी आर डिवाइड बाई 5। ये भी डिजिटल का क्वेश्चन था। तो हम लोग जानते हैं डिजिटल में एक कॉन्सेप्ट आपका है, अगर यहाँ पे मोड 5 दे रहे हैं और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मान लीजिए एफ है, तो एफ बाई 5 आपका आंसर हो जाएगा इसका आउटपुट। अगर ये इनपुट है या आउटपुट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोड 5, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था विच इज वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी हमारी कौन सी होती है। वोलेटाइल मेमोरी ऐसी मेमोरी जो हमारे पावर सप्लाई ऑफ करने पर डाटा क्या हो जाते हैं, स्वतः डिलीट हो जाते हुए हमारे वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल पावर सप्लाई ऑफ करने पर भी डाटा हमारा कंटेंट बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब फॉर द फ्यूजेबल लिंक। फ्यूजेबल लिंक के लिए पूछा था उन्होंने कौन सा मेमोरी होता है, रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी यानी प्रोम, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इप्रोम, इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका था बी नंबर, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था विच इज़ द बेस्ट विच इज कन्वर्ट एनालॉग टू डिजिटल। तो यह आप लोग जानते हुए होंगे, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हम एडीसी का यूज करते हैं। डीएसी क्या करता है, हमारा डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था इन एमएसआई द नंबर ऑफ गेट सर्किट पर चिप इज। इन्होंने पूछा था मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में जो नंबर ऑफ गेट होते हैं वो कितने होते हैं, लेस देन 10 हमारा किस में होता है फ्रेंड, ये एसएसआई में होता है। इसका स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन 10 से 100 के बीच जो होता है हमारा, ये एमएसआई होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था मिनिमाइजेशन ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन वाइल डिजाइनिंग डिजिटल सिस्टम हेल्प इन रिड्यूसिंग। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसमें आपका पावर रिक्वायरमेंट करने के लिए इसमें कहने का मतलब ये था कि जो भी हम लॉजिक एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करते हैं, चाहे वो केमैप की सहायता से करते हैं, चाहे वह बुलियन एक्सप्रेशन की सहायता, वह क्यों किया जाता है, वह इसलिए किया जाता है कि सबसे पहले नंबर ऑफ गेट कम से कम लगे, गेट कम लगेगा, ट्रांजिस्टर कम लगेगा, डायोड कम लगेगा। अगर ये सब कम लगेंगे तो उसकी कास्ट कम लगेगी, स्पेस भी कम लगेगा, पावर की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन था एलवीडीटी कैन मेजर। एलवीडीटी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर
क्या मेजर कर सकता है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ह्यूमिडिटी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका फ्रेंड ए नंबर। यह आपका ट्रांसड्यूसर और इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट से बहुत ही काफ़ी क्वेश्चन प्रचुर मात्रा में पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, थर्मोकपल जनरेट एंड आउटपुट वोल्टेज। थर्मोकपल आउटपुट वोल्टेज क्या जनरेट करता है? तो इसमें आपका एसी करंट इनकरेक्ट हो जाएगा, डीसी करंट इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करता है? डीसी वोल्टेज आपका जनरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर इज मेड ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मटेरियल से कौन सा ट्रांसड्यूसर बना होता है? थर्मोमीटर, माइक्रोफोन, थर्मोकपल, थर्मिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड, ए जीना डायोड व्हेन यूज्ड इन वोल्टेज स्टेबलाइजेशन। जीना डायोड का यूज हम वोल्टेज स्टेबलाइजेशन में किस कंडीशन करते हैं? रिवर्स ब्रेकडाउन रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, माइक्रो कंट्रोलर कंटेन प्रोसेस। ऑप्शन फर्स्ट था प्रोसेसर एंड टाइमर, प्रोसेसर इनपुट आउट डिवाइस, प्रोसेसर ओनली, प्रोसेसर मेमोरी एंड इनपुट आउट डिवाइस। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था, विच इंस्ट्रक्शन यूज फॉर रीसेट द एलएसबी बिट। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन था, तो इसमें हमें आंसर याद है फ्रेंड। इसका आंसर था ANI0FH। इसका मतलब ये था कि एंड ऑपरेशन करिए आप। यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है एक्यूमुलेटर के डेटा से एंड ऑपरेशन करेंगे तो क्या होगा कि ये हमारा एमएसबी होता है, ये एलएसबी होता है, तो एलएसबी बिट क्या होगी? हमारी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच बस इज बाई डायरेक्शन। तो बाई डायरेक्शन कौन सा होता है? हमारा डेटा बस होता है। एड्रेस बस क्या होता है फ्रेंड? यूनिडायरेक्शन मतलब कि एरो की डायरेक्शन सिर्फ एक तरफ होगी। डाटा बस दोनों डायरेक्शन में होता है। एड्रेस एंड डाटा बस ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एड्रेस बस क्या होगा? सिंगल डायरेक्शन। कंट्रोल बस में मिक्स्ड होता है, पार्सली यूनि होता है, पार्सली क्या होता है? बाई होता है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड, स्टैक वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। स्टैक किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो आप लोग जानते हैं स्टैक क्या करता है? लीफो पे वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट पे। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था, RS-232 10 C स्टैंड फॉर। आर एंड एस एंड सी से हम क्या डिनोट करते हैं? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रिकमेंडेड स्टैंडर्ड केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट हैज हाईएस्ट पावर कंजप्शन। सबसे ज़्यादा पावर कंजप्शन किस में होता है? सबसे ज़्यादा इसमें डायनमोमीटर था, इलेक्ट्रोस्टैटिक था, मूविंग कॉइल था, हार्ट वायर। तो सबसे ज़्यादा हार्ट वायर क्या करेगा? आपका पावर कंज्यूम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन CRO टाइम बेस्ड सिग्नल इज। CRO में टाइम बेस्ड सिग्नल पे कौन सा सिग्नल हम यूज करते हैं? रेक्टेंगुलर, साइनोसोडल, स्क्वायर, स्वीप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड? आपका आंसर स्वीप होता है। स्वीप को ही साटूथ वेव भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, CRO कैन नॉट यूज फॉर डायरेक्ट मेजरमेंट। CRO के द्वारा हम क्या डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते थे? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका होगा, वोल्टेज तो मेजर कर सकता है, करंट भी कर सकता है, फ्रीक्वेंसी भी कर सकता है, क्या कर सकता है? पावर मेजर नहीं कर सकता। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विच टाइप ऑफ द वेव अप्लाइड टू हॉरिजेंटल प्लेट ऑफ CRO। CRO के हॉरिजेंटल प्लेट पे हम क्या अप्लाई करते हैं? तो हॉरिजेंटल प्लेट पे हम फ्रेंड अप्लाई करते हैं सॉटूथ वेव। थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो में हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लोगों का एक प्लेलिस्ट चल रहा है यूथ कंपटीशन बुक का, हम कंप्लीट सोल्यूशन करा रहे हैं। तो ज़्यादातर क्या 100% क्वेश्चन वहीं से पूछे गए थे फ्रेंड। और इस वीडियो को आप जितना हो सके उतना शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।